जलाएगा और 22 तारीख को नहीं जलाएंगे अगर प्रधानमंत्री अगर वो आह्वान करेंगे तो नहीं जलाएंगे। हमारे भगवान थोड़ा है वो, हम भगवान की पूजा करने नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं। नहीं तो वो कहेंगे कि हम राम की पूजा करते हैं, तो क्या आप राम की पूजा नहीं करें? वो अपना पूजा करे अपने घर जा करके। वो कौन हमको कहते हैं पूजा करने वाले यार? वो कौन होते हैं? जब वो हिंदुओं का मंदिर था तो वहाँ मुसलमान का मस्जिद क्यों बन रही है? हमारा ये कहना है, आप बताओ। जो इससे पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसलमान को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, नमाज जो कहीं भी सड़क पर पढ़ लेता है। थाली बजाओ, ताली बजाओ, या तिरंगा लगाओ, या टार्च जलाओ, ये ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। अब वो कह रहा है कि दिया जला, तुम्हारे कहने से हम दिया जलाएंगे। एक बार जो है विभीषण ने रावण को भी समझाया था, विभीषण ने रावण को भी समझाया था कि राम जो है भगवान के रूप में शरण में चले जाओ, नहीं माने, आज की डेट में पूरी लंका स्वाहा हो गई। ये उस तरह के विपक्ष के लोग हैं, जब तक विपक्ष स्वाहा नहीं हो जाएगी तब तक ये मानेंगे नहीं। एक दीप जलाने में भी 5 रुपए या 10 रुपए खर्च आएगा। दीप जलाएं, घर घर दीप जलाएं, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो करें। पूरे देश में जो है दीप भिजवा दे, बाती भिजवा दे, तेल भिजवा दे, वो जलाएंगे तो खुशहाली लाए। पहले ने देश में पहले देश के प्रधानमंत्री जी खुशहाली लाए। केवल नाटक नौटंकी से काम नहीं चलेगा। ये कौन होता है हमको निमंत्रण वो दिया जलाने के कहने के लिए? इसकी अधिक तैसी, और हम जलाएं या ना जलाएं ये हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। ये नहीं कि तुम जब चाहो घंटी बजवा लो, झंडा लगवा लो, टार जलवा लो। तुम अपने घर में जलाओ, गियर करो, नहीं करो ना करो, हम नहीं करेंगे तुम्हारे कहने से। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हैं। पूरे देश और प्रदेश सब राममय है, तो चर्चा वही है कि एक तरफ राम मंदिर बन रहा है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि श्री राम ज्योति जलाए, 22 तारीख को सभी लोग दीप उत्सव मनाएं, और वहीं पे एनसीपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो राम को मांसाहारी कहते हैं। तरह तरह के बयान भी अभी भी चल रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो कह रहे हैं कि सभी लोग दीप जलाएं, तो आप ये बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने घर घर दीप भिजवाया, तेल भिजवाया, बाती भिजवाया? कैसे जाए? जहां देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और आगे देता रहूंगा। जब इतने गरीब हैं देश की जनता, तो कैसे दीप एक एक्स्ट्रा भार आप लाद रहे हैं? एक दीप जलाने में भी 5 रुपए या 10 रुपए खर्च आएगा। दीप जलाएं, घर घर दीप जलाएं, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो करें। पूरे देश में जो है दीप भिजवा दे, बाती भिजवा दे, तेल भिजवा दे, वो जलाएंगे तो खुशहाली लाए। पहले ने देश में पहले देश के प्रधानमंत्री जी खुशहाली लाए। केवल नाटक नौटंकी से काम नहीं चलेगा, केवल बोल देने से प्रधानमंत्री जी के काम नहीं चलेगा। देश में गरीबी है, बेबसी, लाचारी है, बेरोजगारी है। पहले तो ये बेरोजगारी समाप्त करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें, महंगाई समाप्त करें, तब ऐसी बात करें। और जो ये कह रहे हैं जबरदस्ती का कि देश के लोग जो है दिया दीपक जलाए, आप केवल फरमान जारी करते हैं, व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था भी करिए। देश के प्रधानमंत्री जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो देश की जनता के पास इसकी व्यवस्था करिए, केवल कहिए नहीं। चूंकि आपके पास सारी व्यवस्था है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कोई कमी नहीं है। आप पहुंचे वहां, वो प्रतीकात्मक सब काम कर दिए, और सारी सरकारी व्यवस्था, सरकारी मशीनरी लगी हुई है। लेकिन आम जनता की क्या व्यवस्था है? आम जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी पे क्यों नहीं बोलते हैं? केवल दीपक जलाइए तो कभी बोलेंगे थाली बजाइए, कभी कहेंगे कि वो टार्च जलाइए। तरह तरह के नाटक नौटंकी, ये काम नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह करता हूं कि देश में खुशहाली लाने के लिए देश से भ्रष्टाचार समाप्त कराइए, महंगाई समाप्त कराइए, बेरोजगारी समाप्त कराइए, तब देश में खुशहाली आएगी। दीपक जलाने से खुशहाली नहीं आएगी। आप बताइए कि 22 तारीख को दीपक जला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी लोग श्री राम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री जी हमारे भगवान नहीं हैं, और अगर वो चाहते हैं, हम हिंदू होने के नाते कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबको 22 तारीख को पूरे भारत के हिंदुओं को आने दें, उनके आह्वान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात दीपक की, तो दीपक जिसमें हम जलाते हैं, उस दीपक से पूरे मंदिर का, पूरे अयोध्या का जितना निर्माण है पूरा हो जाएगा, ईंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू में इतनी ताकत है, प्रधानमंत्री के आह्वान की जरूरत नहीं है। ज्यादा वो महातीन बनने की कोशिश मत किया करें। तो क्या उन्होंने आह्वान कर दिया तो आप नहीं जलाएंगे? नहीं जलाऊंगा, अब तो उनके आह्वान पर नहीं जलाऊंगा।
और भगवान राम के नाम पर नहीं, हमारे घर में रोजाना सुबह और शाम दीपक 3 जगह जलता है, जहाँ पानी रखते हैं वहाँ, जहाँ किचन है वहाँ, और दरवाजे के मेन मोहरे पर जलता है हमारे यहाँ दीपक। ऐसे जलाइएगा, 22 तारीख को नहीं जलाएंगे अगर अगर वो आह्वान करेंगे तो नहीं जलाएंगे। हमारे भगवान थोड़ा है वो, हम भगवान की पूजा करने, नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं। नहीं तो वो कहेंगे कि हम राम की पूजा करते हैं, तो क्या आप राम की पूजा नहीं करें? वो अपना पूजा करे अपने घर जा करके, वो कौन हमको कहते हैं पूजा करने वाले यार, वो कौन होते हैं? तो मंदिर बन रहा है जब, तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी कह रहे हैं कि राम सभी के भगवान है, पूरे विश्व के भगवान है, तो आप इसी बात पर अटक गए कि मोदी जी ने कह दिया। तो मोदी काहे कह रहे हैं? जब फारूक अब्दुल्ला मान रहे हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं कि तुम मानो जबरदस्ती? क्यों कह रहे हैं जबरदस्ती कर? जब अगला खुद ही मान रहा है तो वो काहे के लिए वो मातिन बन रहे हैं भाई, उसमें सरदार बन रहे हैं? कौन नहीं मानता राम को? राम को तो वाल्मीकि से पहले नारद मुनि मानते थे ना। जब राजा दशरथ के बेटे का जन्म नहीं था अयोध्या में, उससे पहले जो है राम थे, उसी राम की दीक्षा तो दिया था वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी ने राम के जो राजा दशरथ के बेटे थे रामचंद्र, उनके पैदा होने से हजारों साल पहले लिख दिया उन्होंने रामायण को। तो आप किस राम की बात कर रहे हो? क्या नरेंद्र मोदी की उस राम की बात कर रहे हो जहां पर हिंदुओं का मंदिर था, राम का जन्मभूमि था, उसके बदले में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाने जा रहे हो? इतनी बड़ी मस्जिद तो साला मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। तो उसमें अब लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, पुस्तकालय बना बात दीजिए। ज्ञान की नहीं है, बात इस बात की है, मंदिर पे तो लोग कह रहे थे, बात इस बात की है कि जब वह हिंदुओं का मंदिर था तो वहाँ मुसलमान का मस्जिद क्यों बन रही है? हमारा ये कहना है, आप बताओ। क्यों इससे पहले नमाज नहीं पढ़ते थे? मुसलमान को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, नमाज जो कहीं भी सड़क पर पढ़ लेता है, वो कहीं भी घर में बैठ करके पढ़ लेता है। सड़क पे पढ़ना तो अभी इलीगल हो गया ना योगी राज जी, सड़क पे पढ़ना तो अभी बंद हो गया ना। अरे भाई इनलीगल तो ये गाड़ी भी खड़ी है ना, नहीं इनलीगल है ये? गाड़ी पार्क करना लीगल है क्या? तो खड़ी है, देखो सब भाजपा के नेताओं का झंडे लगे हुए हैं इस पर। क्यों नहीं इनलीगल को लीगल में तब्दील कर देते? क्यों नहीं इनको जेल भेज देते भाजपा वालों को? भाजपा की सरकार है, कानूनी की प्रक्रिया से आप निपटो। लीगल और इनलीगल क्या होता है? जहां जैसी आवश्यकताएं हो वहां करना चाहिए। अगर आदमी यहाँ चोट खा जा रहा तो त्वरित इलाज चाहिए, ना कि हम मेडिकल कॉलेज का पहले इंतजार करेंगे, पहले उसे फौरी तौर पर इलाज देंगे। तो हमें पूजा यहाँ करना है तो 5 सेकंड होता है, ये 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, इससे ज्यादा पूजा नहीं होती। इनलीगल क्या होता है? इसको इनलीगल तो दुनिया चल रही है भाई। तो रोड पे नमाज पढ़ने दिया जाए। अगर परमानेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आदमी कहीं से निकल करके आया, मस्जिद दूर है, नहीं जा सकता, तो जहाँ उसको सुविधा हो कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। वो अपनी सुरक्षा, अगर सड़क पर पढ़ेगा तो पहले अपनी सुरक्षा नहीं देखेगा क्या? वो भाई सड़क पर पढ़ेगा, गाड़ी चढ़ जाएगी। जब 100 लोग पढ़ेंगे तब जी, जब 100 लोग पढ़ेंगे तब 100 लोगों को कहाँ पड़ेगा? वो मस्जिद अगर बनाया होगा सड़क पर तो होगी, तो सरकार को प्रतिबंध करना चाहिए ना कि मस्जिद में जितनी कैपेसिटी उतने रखो, उससे ज्यादा लोग आप ना आ जाए, उसके लिए जगह निर्धारित करना चाहिए। सरकार उस पर तो काम करती नहीं है अपने आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं कि 22 तारीख को सभी लोग श्री राम दीपक जलाएं, ज्योति जलाएं, और एक तरफ फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, पहले तो विरोध करते थे, काल्पनिक बताती थी कांग्रेस, अब वो कह रहे हैं कि राम तो सबके भगवान है, पूरे विश्व के भगवान है। कैसे देखते हैं दोनों चीजें आप? देखिए, राम तो आस्था का विषय है और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी वो थाली बजाओ, ताली बजाओ, या तिरंगा लगाओ, या टार्च जलाओ, ये ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। अब वो कह रहा है कि दिया जला, तुम्हारे कहने से हम दिया जलाएंगे? तुम महापुरुष हो, साधु संत हो, क्या हो तुम? तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या कि तुम देश के लोगों को ये कहो, आह्वान करो? तो लाओ ना आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण तो गया है ना। अरे सुनिए, आप कोई निमंत्रण नहीं किया है, सब दादागिरी हो रही है। और वो कहाँ है? उन्हें तो नजरबंद किया गया है सबको। किसे नजरबंद कर दिया गया? आडवाणी जी कहाँ है? उनको मार्गदर्शन मंडल नजरबंदी है, उनके हिसाब से नजरबंदी है। सामने तक तो आने नहीं दे रहे किसी को। भाजपा के कटियार साहब हैं, उमा भारती है, कितने लोग हैं? एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कौन होता है हमको निमंत्रण वो दिया जलाने के कहने के लिए? इसकी ऐसी तैसी, और हम जलाएं या ना जलाएं, ये हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। ये नहीं कि तुम जब चाहो घंटी बजवा लो, झंडा लगवा लो, टार जलवा लो। तुम अपने घर में जलाओ, गैर करो, नहीं करो, ना करो, हम नहीं करेंगे तुम्हारे कहने से।
अभी पहले तो आचरण तो सही करो। तुमने अपने ही पार्टी के लोगों को दरकिनार कर दिया। जो राम जन्मभूमि के हीरो थे उनको तुम दरकिनार करके खुद हीरो बनना चाह रहे हो, खुद अपनी क्रेडिट लेना चाह रहे हो। इतना निर्लज प्रधानमंत्री की देखा है कभी? आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि 22 तारीख को श्री राम ज्योति पूरा भारतवर्ष जलाए और दीपोत्सव मनाए। बिल्कुल मनाए। तो लोग कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं भैया? अभी आप भाई साहब बता रहे थे, एक बार जो है विभीषण ने रावण को भी समझाया था। विभीषण ने रावण को भी समझाया था कि राम जो है भगवान के रूप में शरण में चले जाओ। नहीं माने, आज की डेट में पूरी लंका स्वाहा हो गई। ये उस तरह के विपक्ष के लोग हैं, जब तक विपक्ष स्वाहा नहीं हो जाएगी तब तक ये मानेंगे नहीं। विपक्ष की बात करें तो अभी देखिए फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि राम तो पूरे विश्व के भगवान हैं, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं माने? फारूक अब्दुल्ला जी ने तो मान लिया कि राम तो विश्व के भगवान है, उनके भी भगवान कह रहे हमारे भी भगवान है। नहीं तो राम तो सभी के भगवान है, राम तो सभी के भगवान। लेकिन अब ये बहुत लोग बता रहे हैं वहाँ आने के लिए, अब वहाँ पे भाई सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी बड़ी भीड़ है और पूरे भारत से लोग आएंगे, इधर कई अन्य देशों से आएंगे, तो इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था में भी कमी आ सकती है। इस वजह से कोई मान लो डबल इंजन की सरकार है। अभी आज देखिए 6-7 लोग पकड़े गए हैं आतंकवादी गतिविधियों जो है, उनमें आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती। इस वजह से सभी से कहा घर पे रह के ही दीप जलाइए। इसको देखते हुए कि भविष्य में पब्लिक को कोई नुकसान, कोई हानि न पहुंचे। और उसके बाद अयोध्या जी भाग तो जा नहीं रहे, अयोध्या मंदिर तो मन के निर्माण रहेगा। हम लोग 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे। भाई ये बताइए फिर ये लोगों का आरोप है कि अडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा, जोशी जी को नहीं बुलाया जा रहा, कटियार जी को नहीं बुलाया जा रहा, राष्ट्रपति जी महोदय को नहीं बुलाया, सबको बुलाया जा रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। ट्रस्ट द्वारा सबको जो है निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। अब कोई अफवाह फैला रहा हो नहीं बुलाया गया है, ये तो गलत बात है। कह तो रहे कि बुलाया तो जा रहा है सभी को, कह तो रहे कि अडवाणी साहब को भी बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय को भी। अरे यार भैया हमें नहीं मालूम है, हमें जितना पता चला है साधु संतों ने भी नहीं कहा, ना किसी ने अच्छा कहा भी है। तो हो सकता कहा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मगर क्या ये तो सच है कि वो हीरो है, राम जन्मभूमि के हीरो है वो? उनको अगर दरकिनार किया जाएगा, उन्हें नए नजरों से हटाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री खुद क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? उनको मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? अडवाणी मुरली जोशी को आगे क्यों नहीं कर रहे? ये बताइए क्यों नहीं जोशी जी को, अडवाणी जी को आगे कर रहे? सारा क्रेडिट मोदी स्वयं क्यों ले रहे? भैया ऐसी बात नहीं। सब जो इस समय प्रधानमंत्री है, मौजूदा मान लो प्रथम नागरिक है, तो आगे तो वही नागरिक तो राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भी है, प्रथम नागरिक तो वो भी है। कोई नहीं, सभी इस समय जनता जिनको देखना चाहते, इसलिए पब्लिक उन्हीं को उनको देखना चाह रहे, इसलिए वो पब्लिक के बीच में है। इसमें अरे इनसे भी चिल्वा लीजिए, उधर बड़ा थक के आए हैं बेचारे हमारे, समझे। सारी क्रेडिट क्यों आप ही ले रहे हैं भाई? आंदोलन में तो बहुत लोग थे। कर्म किया है तो क्रेडिट लेंगे हम, मतलब कर्म हम किया तो क्रेडिट इनको देंगे। बताइए क्रेडिट ये कह रहे हैं कि हमने, इनका कहने वाला कि मोदी जी ने ही, भाजपा ने ही सारा काम किया, आपको क्या लगता है?